नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो बीएसटीसी की तैयारी करें जो बच्चे जिनका एग्जाम 28 तारीख को बीएसटीसी का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए कि आपने नोटिस किया होगा कि जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपने देखे हैं 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, तो उनमें 3-4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो जो 3-4 क्वेश्चन कभी एग्जाम आते हैं आपके, उनको आप 100% सही कर पाएंगे दोस्तों। और कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में इस कंप्लीट वीडियो में अपन जानकारी लेने वाले हैं। और कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि आपने बीएसटीसी के पुराने पेपर देखे होंगे, तो बीएसटीसी के पेपर में एक बात नोटिस की होगी तो 50 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं, रीजनिंग के नहीं होते हैं। तो मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, किस जगह से आते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि बच्चों का ये सवाल था कि सर कई बार आपने देखा होगा हम 150 लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे 46 से होते हैं, 45 से होते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ जाते हैं कि कम वो तो पढ़ते ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात आपको ये बता दें कि आज उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा आपको तो 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। और आप 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको जो हमेशा कहते हैं ना बच्चे 45 कर पाए, 46 कर पाया, तो आपका अगली बार पेपर दो, जो आप पेपर दोगे आप तो 100% कह पाओगे कि आपने 50 में 50 किए दोस्तों। तो उन चारों क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 4 बातें जो आपको जाननी पड़ेगी। 4 चैप्टर मैथमेटिक्स के जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं, कई बार 3 होते हैं, कई बार 4 होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 6 भी होते हैं। तो ये वेरिएशन होते रहते हैं एग्जाम के अंदर, चेंजेस चलते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आप क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा जाता है प्रतिशत। तो 4 चीज़ें होती हैं, उनमें सबसे पहले जो पूछा जाता है वो होता है प्रतिशत आपका। तो जानकारी लेते हैं थोड़ा सा बेसिक प्रतिशत के बारे में। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रतिशत के बारे में, आपको दोनों जानकारी हासिल करना जरूरी है। ब्रह्मांड किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत बदलना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100%, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे साधारण भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो, पूर्णांक संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। और ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से अगर आपको प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा। ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से अगर आपको प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रतिशत में, आपका प्रतिशत में बदलो। अब प्रतिशत में बदलो, ऐसी वेराइटी आपको देखने को मिलती है, तो प्रतिशत में बदलो तो आप इसके जरिए कर सकते हो, 100% से गुणा कर देना। और साधारण भिन्न में बदलो, ऐसे बोले तो आप 100 का भाग लगा देना, है ना। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको इन दोनों पॉइंटों पर देखने को मिलेगा बीएसटीसी के अंदर। और एक पॉइंट और होता है जब आपको कमी वर्धी प्रतिशत के बारे में चर्चा करता है, तो इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो एग्जाम के अंदर कमी वर्धी प्रतिशत की चर्चा होती है, तो दिखाते हैं आपको। कमी वर्धी प्रतिशत एक यहाँ पर देगा, एक आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। नीचे होगा आपका 100 प्लस माइनस कमी वर्धी प्रतिशत और गुणा होगा ये 100। तो एक बात नोटिस करना, अगर यहाँ कमी देगा, कमी पूछेगा तो वर्धी प्रतिशत यहाँ देगा आपको, और नीचे 100 में जोड़ के लिखेगा और गुणा 100 करें। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ गया तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, लेंगे सुन। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे तो मासिक खर्चा यथावत रहे। तो चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से, तो आपको कमी दे रखी 20% की और वृद्धि आपसे पूछी है, तो आपको वृद्धि प्रतिशत पूछी है तो वृद्धि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। कमी दे रखी है तो 20 कमी यहाँ लिख दो, और आपको पता कमी हो तो नीचे 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 में से 20 घटाए तो कितना आ जाएगा आपका 80, और गुणा हो जाएगा आपका 100। 20 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 25 बार, तो आपको उपभोग में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर अगर कमी प्रतिशत देकर ये संख्या होती है, वृद्धि प्रतिशत दे देता और कमी प्रतिशत पूछता तो यहाँ कमी प्रतिशत लिख देते, यहाँ 20 ऐसा कैसा है, यहाँ 100 में जोड़ के 120 लिख देते, आंसर में तब्दील हो जाती क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा बीएसटीसी में, इसलिए अपन ने बता दिया यार इसी पे लेवल पे क्वेश्चन पूछा है, या तो क्वेश्चन प्रतिशत से ऐसा आया एग्जाम में या प्रतिशत ऐसा है। तो 2 तरीके से एग्जाम में प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कमी प्रतिशत पूछे तो वर्धी प्रतिशत है तो वर्धी प्रतिशत रख के 100 में जोड़ देना, और आपसे यहाँ वर्धी प्रतिशत पूछे तो यहाँ कमी प्रतिशत देगा और 100 में से घटक लिख देना और गुणा 100 कर देना। तो ये 2 पॉइंट है जिनसे प्रतिशत से क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, और प्रतिशत वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका औसत। तो औसत से 2 बार क्वेश्चन आया, बिल्कुल सिंपल आया, और औसत से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता भी है। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, आपको कोई सी भी राशियाँ दे सकता है और उनका योगफल करना है, और जितनी संख्या आपको दे रखी है उनका भाग लगाना है। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो ये औसत से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है।
राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। इससे औसत का काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। औसत में ऐसी वैरायटी आपको देख सकते हैं और औसत में ऐसी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। एक सैंपल भी दिखा देता हूँ आपको, जिस सैंपल देखेंगे आप, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको बेस्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या रीजनिंग के अंदर भी पढ़ते हैं अपन, जब वहाँ पढ़ते हैं तो ये औसत वाला पूछ लेता है। बस हल्की सी औसत की नॉलेज हो तो फिर अभाज्य संख्या तो हम पूरी रीजनिंग में पढ़ते हैं, सीरीज में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में पढ़ते हैं, तो 2-3 टॉपिकों में वहाँ काम आती है अपना अभाज्य संख्या है, इसलिए वो समझ लेता है कि अभाज्य संख्या के बारे में नॉलेज है। बस औसत के बारे में बचपन में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो क्वेश्चन कर दोगे आप। तो औसत बराबर होता है राशियों के ऊपर राशियों की संख्या। तो मैंने बोला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। इन सबको जोड़ के आपको 5 का भाग लगाना है, क्योंकि राशियाँ 5 है और 5 संख्याओं का भाग लगाना है। तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 28, 28 में 5 का भाग लगाओ, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30, आंसर आ जाएगा आपका 5.6। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। इस प्रकार कोई सी भी राशि दे दे, उनको जोड़कर जितनी संख्या आपको दे रखी उनका भाग लगा देना। आपके लिए बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट होता है आपका लाभ हानि। इंपॉर्टेंट बात है, लाभ हानि के बारे में चर्चा करता है और लाभ हानि में क्वेश्चन कहाँ से आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाभ हानि प्रतिशत में या तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछता है या फिर आपसे हानि प्रतिशत पूछता है। तो एग्जाम के अंदर या तो लाभ प्रतिशत पूछेगा आपसे या फिर आपसे हानि प्रतिशत पूछेगा। तो दोनों में से एक ही वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। अगर लाभ प्रतिशत पूछा है तो ऊपर लाभ लिखिए और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भाग हमेशा क्रय मूल्य का लगाते हैं। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो भाग ऐसा क्रय मूल्य का लगाते हैं। एक बात गांठ बांध लेना, यहाँ पर अपन हानि लिखा, यहाँ भी भाग अपन क्रय मूल्य का लगाएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य का भाग कभी भी मत लगाना, तो भाग हमेशा क्रय मूल्य का ही लगता है। लाभ हो चाहे हानि हो, भाग हमेशा किसका लगता है? क्रय मूल्य का लगता है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा उसका सैंपल भी दिखा देता हूँ कि आपके बेस्ट के पेपर में सैंपल ऑफ वेरिएंट क्वेश्चन कैसा आएगा। तो लैंग्वेज सुन, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है आपके, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने लाभ प्रतिशत पूछा, आप एग्जाम वाला आपसे हानि प्रतिशत पूछ सकता है। हानि प्रतिशत पूछे तो ये लगाना, लाभ प्रतिशत पूछे तो ये लगाना। तो आपको 20 का लाभ दे रखा है, ये गुणा 100 तो लिख ही दिया, अब नीचे क्रय मूल्य लिखना है। तो मैंने बोला आपके सामने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो बेच 100 रुपये में रहे। बट जब 100 रुपये में बेच रहे तो आप समझ रहे होंगे कि ये तो विक्रय मूल्य, और मुझे क्या चाहिए बताओ? क्रय मूल्य, क्योंकि भाग में से किसका लगता है? क्रय मूल्य का। तो मुझे 20 का लाभ चाहिए, तो 80 में खरीद के 100 में बेचा होगा, तभी तो 20 का लाभ हुआ होगा। आप तो प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, बिल्कुल कमजोर कमजोर बच्चा समझ सकता है कि 80 में खरीदूँ 100 में बेचूँ तभी तो 20 का लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप 80 क्रय मूल्य हो जाएगा तो 80 का भाग लगाना, 100 का मत लगाना, क्योंकि 80 में खरीद के 100 में बेचूंगा तभी तो 20 का लाभ होगा। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 4 से कटेगा आपका 25 बार, तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया। तो इस प्रकार से लाभ हानि का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और लाभ हानि क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा होता है आपका पाई चार्ट, मतलब चौथा पॉइंट है आपका पाई चार्ट। तो कई बार एग्जाम में पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए और पाई चार्ट की पॉसिबिलिटी भी एग्जाम में देखने को मिली है। अब पाई चार्ट में तो आप नोटिस करेंगे कि प्रतिशत और औसत ही काम आता है। अगर प्रतिशत और औसत आपको आता है तो फिर आप पाई चार्ट का क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट जो ऐसा आएगा तो प्रतिशत में बंटवारा होता है या फिर डिग्री में होता है, या तो टोटल 100% होता है या टोटल 360 डिग्री होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेज वाला बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में डिग्री वाला भी हो सकता है। डिग्री में बंटवारा करेगा तो पूरा 360 डिग्री में घूमेगा, 360 डिग्री का बंटवारा करेगा, और हम प्रतिशत में कर रहे हैं तो 100% का करेंगे। तो देखो, एक व्यक्ति का मासिक आय दिखा रहे हैं अपन, महीने में जो पैसा कमाता है कैसे खर्च करता है? 30% भोजन पर, 20% मकान किराए पर ऐसे करता है, 15% ऐसे कर दवाइयों पर खर्च कर देता है, ये दवाइयों पर, 5% मनोरंजन पर खर्च कर देता है, या मनोरंजन लिख देता हूँ मैं, 5% मनोरंजन पर। टोटल देखोगे आप 20, 20, 40 से 70 हो गया। थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, इसको 25% करते हैं दवाइयों में, 80 हो जाएगा, ताकि है ना। और 80, अब 20 तो यहाँ हो ही गया आपका, और इसको अपन 40 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और वेसन, 40 से 20, 60 आने, क्योंकि संख्या अपन को 100% करनी है, और 60 और 30 कितना होगा? 90। अब 10% आप बीमा पॉलिसियों में खर्च कर सकते हैं। तो ये खर्चा आदमी का अलग अलग, टोटल महीने में जितना कमाता है वो इस प्रकार से खर्चा करता है, ये खर्च आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन तरह तरह के बन सकते हैं एग्जाम में, अलग अलग वैरायटी के। जैसे ये पाई चार्ट आपको दे रखा है, क्वेश्चन ये पूछा पहला कि यदि उस व्यक्ति की, हानि कह सकते हैं अपन,
है ना। मकान किराए पर किया गया खर्चा 4,000 रुपये, तो कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं मकान किराए पर किया खर्चा कितना 20%, और 20% बराबर दे रखा है आपको 4,000 रुपये। तो 1% बराबर कितना होगा आपका बताइए, 0 से 0 कट गया 200 रुपये। तो 100% कुल आय होती है, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो उसकी उस व्यक्ति की मासिक कुल आय है वो 20,000 रुपये हो जाएगी। अब कुल आय पूछ ले तो क्वेश्चन हो गया, और 2-3 पूछ ले तो कुल आय को काम में लेकर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल आय को काम में लेकर ऐसे भी पूछ सकता है, बीमा पॉलिसियों पे कितना खर्चा किया। तो आप जानते हैं 20,000 का 10% किया, तो डायरेक्ट लिखते हैं 20,000 का 10%। आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और परसेंट का चिन्ह हटने 100 का भाग लगता है। मैंने शुरू में कह चुका हूँ, परसेंट का चिन्ह हटाओ 100 का भाग लगा, और पूरी गणित रीजनिंग के अंदर का मतलब गुणा होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बीमा पॉलिसी उसने 2,000 रुपये खर्च किए। इस प्रकार से टोटल 4 पॉइंट है BSTC के अंदर। इन चारों बेसिक पॉइंटों से एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन बने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी। और इन चारों पॉइंटों को आप अच्छे से कंसल्ट करते हैं और आप मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप। और वो 3-4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा गणित के आते हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे इनके माध्यम से। तो अगर वीडियो पसंद आए और काफ़ी मज़ेदार लगा और आपको एग्जाम में हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताते कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए शानदार अंदाज में शानदार तरीके से हम लेके आते रहें। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करेंगे BSTC के बाद, उसके लिए भी आपको कंप्लीट तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और काफ़ी शानदार वीडियोज आपको मोटिवेशन के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।